दोस्तों नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क और दस्तक पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों अब जैसे दिन बढ़ते बीतते जा रहे हैं, समय जैसे बीतता जा रहा है, तो अब चुनाव का दौर जो है, मौसम जो है वो बहुत धीरे धीरे करीब आता जा रहा है। आप सब जानते हैं कि इस साल के अंत तक मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ तो बहुत महत्वपूर्ण राज्य हैं जहां पे चुनाव होने हैं। अब ये भी कयास लगाए जा रहे हैं, हमारे प्रोग्राम पर भी जो है ये एक बार हमने बताया था आपको। हमारे संजय भाई ने भी जो है इस पर, और अभिषेक भाई ने भी इस पर कार्यक्रम किए हुए हैं। हम सबका ये मानना है, हो सकता है कि इस बार, बहुत बड़ी संभावना है कि इस बार लोकसभा का जो चुनाव है वो भी जो है वो 2023 के अंत तक हो जाए, और हो सकता है कि महाराष्ट्र का चुनाव भी उसके साथ साथ जो है वो इसी साल, अगले साल के बजाय इसी साल लोकसभा के साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान और लोकसभा और महाराष्ट्र ये सब साथ में हो जाए, ऐसी एक बहुत बड़ी संभावना दिख रही है। अब ये संभावना है, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन बहुत मजबूत संभावना दिख रही है। ऐसे में हम देख रहे थे कि राजस्थान, क्योंकि वो भी हमारा पड़ोसी राज्य है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ये तीनों हमारे पड़ोसी राज्य है, और हमने बहुत सारे हमारे अच्छे अच्छे मित्र हैं वहाँ पे जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनसे भी हमारी बातचीत होती रहती है। तो हम तो समझने की कोशिश करते रहते हैं कि भाई कहाँ क्या हो रहा है। और राज्यों में तो ये है कि एक रिपोर्ट छप चुकी थी, अगर आपने सबने पढ़ी हो तो। ये बताया गया था कि भाई मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो बहुत बड़ा एक हाथ, ऊपर हाथ अगर कहते हैं, अपर हैंड जिसको कह सकते हैं, वो वहां पे अभी कांग्रेस का दिखाई दे रहा है। अगर मैं कहता हूं फिर से कि अगर वो जो जिन्न है जो बीजेपी के पास एक है, अगर वो जिन्न बोतल से बाहर नहीं निकलता तो फिर भारतीय जनता पार्टी वहां पे नहीं जीत सकती है। शिवराज सिंह चौहान 2 बार तो लगातार मुख्यमंत्री बने थे, तीसरी बार फिर जो है वो किस तरह से बने हैं, ये अपने सिंधिया साहब, ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब जो हैं उनको और उनके खेमे को अपने पास अपने साथ मिलाकर कैसे, किस तरह से वो फिर से मुख्यमंत्री बने कांग्रेस से सत्ता छीन के, इस सब का हमने जो एक नजारा है वो देखा हुआ है। तो कुल मिला के शिवराज सिंह चौहान जो है वहां पे मतलब 3 बार जो है मुख्यमंत्री पद संभाल चुके हैं, अभी भी वो मुख्यमंत्री हैं, और गर्मी जो है वहां पे तेज हो रही है राजनीति की। तो 3 बार मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए शिवराज सिंह चौहान को अब जब लग रहा है कि अब क्या करें, बहुत बड़ा कार्यकाल होता है भाई, 5 साल की 2 टर्म मतलब 10 साल, और ये टर्म में 1 साल के बाद कांग्रेस से सत्ता छीनने के बाद 4 साल, 14 साल तक मुख्यमंत्री पद पर रहना। बहुत सारा काम आप कर सकते हैं किसी भी प्रदेश के लिए, और वो काम करने के लिए आपको जो है राजनीति नहीं खेलनी होती है, आपको जनता की जो भी जिस समय जो भी जरूरत लगती है उसको पूरी करने में आपको लगातार अपने आप को झोंक देना पड़ता है। क्या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐसा कुछ किया है? मुझे लगता है कि नहीं किया है। अगर किया होता तो जिस तरह से फ्रस्ट्रेशन में, डेस्परेशन में, वो एक तरह की एंग्जाइटी उनके बर्ताव में दिखती है, वो अचानक नेता से अभिनेता बन गए हैं। ठीक है। और जिस तरह की उनकी मैं स्वभाव का मैं फुटेज देखता हूँ, वीडियोस देखता हूँ मैं, वो एक अलग सा तरीका उन्होंने अपनाया हुआ है। वो माइक लेके जो है वो मंच पे घूमते रहते हैं, मंच से नीचे उतर कर जो है वो एक उनके लिए वो पैसेज बनाया है, इस तरफ पब्लिक बैठी है, इस तरफ पब्लिक बैठी है, और बीच में जाके फिर जो है वो कुछ अजीब नाटकीय अंदाज से जो है संवाद करने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उतना ही नहीं, वादे जो है वो एक के बाद एक लगातार जो है वो कर रहे हैं, और कुछ चीजें उन्होंने वहां पे अमलवारी भी उनकी शुरू कर दी है। उन सब चीजों को लेकर हम बात करेंगे, और कांग्रेस भी पीछे नहीं है। वहां पे प्रियंका गांधी ने आज एक जनसभा की और कुछ गारंटीज भी दी है, और शिवराज सिंह चौहान को लेकर कुछ मीम बड़े अद्भुत से चल रहे हैं अभी, और कुछ वीडियोस वायरल हुए हैं, वो भी हमारे ध्यान में है। तो जो कुछ चल रहा है वो हम आपको आज पूरा एक संक्षिप्त में बताने की कोशिश करेंगे। आपसे गुजारिश ये है कि अभी इस वीडियो की लिंक जो है इसको आप शेयर कर दीजिए, तो हम जितने ज्यादा लोगों के साथ जुड़ सकते हैं वो जुड़ पाएंगे आप सबकी मदद से। तो
पहले तो एक कार्यक्रम में कहीं जा रही है, बड़ा वायरल हो चुका है वीडियो, ये हम आपको दिखाते हैं। तो किसी कार्यक्रम में उपस्थित रहने के लिए शिवराज सिंह जा रहे हैं, बिल्कुल सज-धज के, उनके उनके जो आसपास के जो चेले-चपाटे लोग हैं उनके साथ, और वहाँ एक महिला जो है वो अपनी मंडली के साथ बैठी हुई हैं, म्यूजिक बजा रही हैं, संगीत का कुछ उनका कार्यक्रम उनको ज़िम्मा दिया गया होगा, तो वो बैठ के जो है बजा रही है। शिवराज सिंह वहाँ से गुज़र रहे हैं, तो वहाँ तो उनको सब मामा के नाम से बुलाते हैं, तो वो भी जो है वो आवाज़ लगाती है कि मामा सुनिए। तो मामा सुनते हैं, फिर क्या होता है ये पहले ज़रा आप देख लीजिए। ये बड़ा बहुत वायरल हो रहा है, और मैं इसमें टिप्पणी नहीं करूँगा, आप देखिए, उसके बाद आप बताइएगा, मैं इसको 2 बार दिखाऊँगा। हम निवेदन करेंगे कि जितने भी ये कलाकार हैं हमारे हाँ इकट्ठे तो हो रहे हैं, सुन लीजिए, ये इतने बेरोजगार फिर रहे हैं, कम से कम प्लीज हाँ चलिए अभी कैसे सुनेंगे, टेंशन बनवा दीजिए मामा, बहुत जरूरी है। मामा जी थोड़ा सा हम निवेदन करेंगे कि जितने भी ये कलाकार हैं हमारे हाँ इकट्ठे तो हो रहे हैं, सुन लीजिए, ये इतने बेरोजगार फिर रहे हैं, कम से कम प्लीज हाँ चलिए अभी कैसे सुनेंगे, टेंशन बनवा दीजिए मामा, बहुत जरूरी है। मामा जी को जैसे ही जो है कानों में ये शब्द गए कि ये लोग बेरोजगार है, मामा तुरंत जो है चलिए चलिए कहते कहते निकल गए। और महिला जो जो संगीतकार थी वहां जो बैठी थी, गायिका लगती थी मुझे कि वो शायद वहाँ कोई कल्चरल प्रोग्राम होगा, तो उसमें वो गाना गा रही थी अपनी मंडली के साथ। तो फिर उनका रिएक्शन भी देखा आपने, हाँ चलिए चलिए आप, मतलब कि कोई उम्मीद नहीं थी उनको, कहा कि ठीक है आप तो यही करेंगे और क्या करेंगे। तो ये जो है बात, ये इनके लिए बड़ी भयजनक है, चिंताजनक है। मैंने कहा कि अगर जिन नहीं निकला, जैसे कर्नाटक में नहीं निकल पाया, हालांकि कर्नाटक में तो आलोक शर्मा के डिबेट में सुन रहा था, कांग्रेस के प्रवक्ता, उन्होंने कहा कि हमको तो ये ताजुब है कि भारतीय जनता पार्टी की 65 सीटें कैसे आई। उन्होंने कहा कि हमने 50 के आसपास की जो है कंप्लेंट्स चुनाव आयोग में दर्ज की हुई है, उस पर कोई एक्शन ली नहीं जा रही है, हमारे हिसाब से इतनी सीट भी आनी चाहिए। तो उनका तो ये कहना है कि जिन ने निकल कर हो सके उतना काम किया वहां पे। तो अगर यहाँ पे वो जिन नहीं निकल पा रहा, नहीं पाएगा अगर मध्य प्रदेश में, तो फिर भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश में चुनाव जीतना जो है बड़ा बड़ा ही मुश्किल है। अब मैं जो कह रहा था ना कि ये तो हो गया, ये महिला संगीतकार, और उन्होंने जो बेरोजगारी की बात की, मामा ने जैसे सुना, सुनते ही सीधे चल दिए, एक सेकंड नहीं रुके। पर जब मंच पे होते हैं शिवराज सिंह चौहान साहब, तो किस तरह से वो वादा गारंटीज देते हैं। मैं ये जब वीडियो देख रहा था तो मुझे वो नरेंद्र मोदी साहब का वो पटना का वो वीडियो याद आया, जिसमें वो कह रहे थे कि मैं इतने 1000 करोड़ दे दूं, या फिर इतने 1000 करोड़ दे दूं, जैसे कोई खैरात बांट रहा हो। वैसे जब वो बात कर रहे थे बिहार की जनता से, ठीक उसी कुछ अंदाज में ये शिवराज सिंह जो है वो अपनी महिला मतदाताओं के साथ संवाद करते हुए दिखे। लाडली बहन योजना जो है उसमें उन्होंने 1000 रुपए देना शुरू किया है, और उसको लेकर बहुत प्रचार प्रसार जो है वो शुरू हो गया है। शिवराज सिंह चौहान खुद उसके अपने इस योजना के एम्बेसडर हैं, ब्रांड एम्बेसडर है। तो जिस अंदाज में उन्होंने इस चीज को रखा है, वो पहले आप देख लीजिए, उसके बाद फिर हम आपसे बात करते हैं। तो कहाँ गए भाई, हाँ ये रहे, ये मामा शिवराज सिंह चौहान, देखिए। ये एक गजब बात है कि इनका वीडियो आ नहीं रहा है, वीडियो आ रहा है, ऑडियो नहीं आ रहा है। तो कुछ टेक्निकल चीजें हो सकती है, तकलीफ वाली हो, लेकिन हम दुरुस्त कर देंगे इसको। तब तक पहले ये देखिए कि वो जो लाडली बहन योजना है, उस योजना के अंतर्गत वहां उसी तर्ज पर जिस तर्ज पर नरेंद्र मोदी साहब की योजनाओं की फिर वाहवाही करवाई जाती है, इनकी इस योजना की भी वाहवाही करवाने की कोशिश मध्य प्रदेश इंफॉर्मेशन ब्यूरो के द्वारा शायद, या तो भारतीय जनता पार्टी का जो सोशल मीडिया सेल है, आईटी सेल, उसके द्वारा शायद की गई। ये एक महिला है जो लाभार्थी है लाडली बहन योजना की, और वो महिला ने उससे उनसे संवाद किया गया कि ये योजना कैसी लगती है, और 1000 रुपया आपको हर महीने मिल रहा है, आपको सर्टिफिकेट भी मिल गया इसका,
अब आप बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। और योजना की थोड़ी मतलब ये जो सूचितार्थ था वो ये था कि आप अब शिवराज सिंह चौहान की तारीफ के पुल बांध दीजिए। तो महिला ने से कुछ किया नहीं। वो क्या किया, वो क्या कहा, इसको जरा ठीक से सुनिएगा, 2 बार आपको सुनाएंगे, सुनिए इसको। लाडली बहना के अंतर्गत वार्ड नंबर 7 में स्थित जो लाभार्थी हैं जिनका नाम है पूनम विश्वकर्मा, आप बताइए कि आप किस प्रकार से इस 1000 रुपये का यूज़ करने वाली हैं जो आपको मिलने वाले हैं। मैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बहुत आभारी हूँ जिन्होंने ये लाडली बहना योजना का शुभारंभ किया है। ठीक है। जिसके अंतर्गत हमको 1000 रुपये हर महीने मिलेंगे जी। तो ये जो 1000 रुपये मिलेंगे अभी तो नहीं सोचा कि इनका क्या करेंगे, लेकिन ये हम अपने पास संभाल कर रखेंगे। जब हमको इनकी खास ज़रूरत लगेगी तभी हम इनका उपयोग करेंगे। आप शिवराज मामा को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम शिवराज जी को ये संदेश देना चाहेंगे कि जिन्होंने ये योजना चालू करी है, आने वाले समय में भले किसी की भी सरकार हो, ये योजना बंद नहीं होनी चाहिए। अच्छा। ये हमेशा चलते रहने चाहिए। आप इस योजना से कितना खुश हैं? हम ये योजना से खुश वाली क्या बात है, 1000 रुपये में क्या होता है। मतलब आप खुश हैं या नहीं? खुश वाली तो कोई बात नहीं है, हम तो कोई खुश नहीं हैं, क्योंकि हम हमारी रसोई चलाते थे, हमको मालूम है कितनी महंगाई है। लाडली बहना के अंतर्गत वार्ड नंबर 7 में स्थित जो लाभार्थी हैं जिनका नाम है पूनम विश्वकर्मा, आप बताइए कि आप किस प्रकार से इस 1000 रुपये का यूज़ करने वाली हैं जो आपको मिलने वाले हैं। मैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बहुत आभारी हूँ जिन्होंने ये लाडली बहना योजना का शुभारंभ किया है। ठीक है। जिसके अंतर्गत हमको 1000 रुपये हर महीने मिलेंगे। जी। तो ये जो 1000 रुपये मिलेंगे अभी तो नहीं सोचा कि इनका क्या करेंगे, लेकिन ये हम अपने पास संभाल कर रखेंगे। जब हमको इनकी खास ज़रूरत लगेगी तभी हम इनका उपयोग करेंगे। आप शिवराज मामा को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम शिवराज जी को ये संदेश देना चाहेंगे कि जिन्होंने ये योजना चालू करी है, आने वाले समय में भले किसी की भी सरकार हो, ये योजना बंद नहीं होनी चाहिए। अच्छा। ये हमेशा चलते रहने चाहिए। आप इस योजना से कितना खुश हैं? हम ये योजना से खुश वाली क्या बात है, 1000 रुपये में क्या होता है। मतलब आप खुश हैं या नहीं? खुश वाली तो कोई बात नहीं है, हम तो कोई खुश नहीं हैं, क्योंकि हम हमारी रसोई चलाते थे, हमको मालूम है कितनी महंगाई है। ये बड़ा एक चांटे जैसा जवाब जो है इस महिला ने दे दिया। कहा कि खुश होने वाली क्या बात है इसमें, 1000 रुपये से क्या होता है। बात सही कही है, 1000 रुपये से वैसे कुछ नहीं होता है। वो कहा कि हम रसोई चलाते हैं, हमारी हमको पता है महंगाई कहाँ पहुंची हुई है, तो खुश होने वाली कोई बात नहीं है। क्यों खुश हो? तो ये भी जो है मध्य प्रदेश की जनता अब वहाँ भारतीय जनता पार्टी के IT सेल को भी बता रही है, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को भी बता रही है और जनता को भी बता रही है। और ऐसे बहुत सारी जो हैं वीडियोस जो हैं वो देखने को मिलते हैं जहाँ पे लोग खुलेआम सरेआम कह देते हैं कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब क्यों, अब ये 1000 रुपये से ये महिलाएं तो खुश नहीं है, लेकिन अब हम उम्मीद करते हैं कि ये ऑडियो इसका ठीक हो गया होगा। अब देखिएगा फिर भी 1000 रुपये की लाडली बहन योजना का किस तरह से प्रचार प्रसार, वो एक नाटकीय अंदाज में वो एक जनता के बीच जो एक पैसेज बनाया वहां पे उतर के हाथ में माइक लेके शिवराज सिंह चौहान जो कर रहे हैं, और वही चीज को याद दिलाते हैं कि इतने 1000 करोड़ दे दूं। वहां 1000 करोड़ की बात कर रहे थे मोदी जी, यहाँ पे वो 1000 रुपये से 1250, फिर 1250 से कैसे वो 3000 तक पहुंचेंगे, 3000 रुपया तक कैसे पहुंचेंगे। लेकिन इतना वो करने की मतलब वो एक ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं शिवराज सिंह। तो देखिए इसको, उसके बाद फिर एक और बात आपको बताते हैं। ये योजना शुरू तो 1000 रुपया से हुई है, लेकिन केवल 1000 नहीं दूंगा। अभी तो शुरू किया है मैंने, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे भाई के मन में और बात है। तो सुनो मेरी बहनों, तुम्हारे भाई ने 1000 रुपया से शुरू किया है, लेकिन धीरे धीरे 1000 रुपया से इसको बढ़ाता जाऊंगा, पैसे का इंतजाम करूंगा और आगे बढ़ाऊंगा। उसके बाद जैसे ही पैसे का इंतजाम हुआ
तो 1250 रुपया कर दूंगा। और फिर और आगे जैसे ही पैसे का इंतजाम हुआ बढ़ा के कर दूंगा 1500 रुपया महीना। 1500 तक भी नहीं रोकूंगा। और आने वाले समय जैसे जैसे आने वाले साल में पैसे का इंतजाम हो जाएगा तो 1750 रुपया करूंगा। और उसके बाद फिर 2000 रुपया महीना कर दूंगा। और 2000 तक भी नहीं रुकेगा शिवराज। जैसे जैसे पैसे का इंतजाम होगा 2000 से 2250, 22 से बाद में 2500, 2500 से 2750 और जिस दिन मौका मिल गया 3000 रुपया ये राशि कर दी जाएगी, हर महीने 3000। जैसे वो नीलामी होती है, आपने नीलामी देखी है कभी होते हुए? अगर कहीं व्यक्तिगत रूप से ना देखी हो तो फिल्मों में होती हुई देखते, बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं जहां पे नीलामी की जाती है। 1001, 1002, 1003 करके जो बातें होती है कुछ उसी तरह से पता नहीं ये जनता के मतों की नीलामी जो है, महिलाओं के मतों की नीलामी शायद शिवराज सिंह चौहान कर रहे थे। ये जब सुनते हैं ना तब ये फिर उन्हीं के सुप्रीम लीडर नरेंद्र मोदी साहब की एक बड़ी एक टिप्पणी जो है, कठोर टिप्पणी, उन्होंने इस तरह की वादे और इस तरह के रेवड़ियां बांटने वाले लोगों के खिलाफ जो कही थी और जनता को आगाह किया था, वो फिर हमको याद आ जाता है। उन्होंने कहा था, आप सबको याद होगा बिल्कुल, कि ये जो है मुफ्त में रेवड़ियां बांटने की बात जो है, ऐसे बातें करने वाले लोगों से बच के रहिएगा। तो ये शिवराज सिंह क्या कर रहे हैं? अगर आप कहते हैं कि कोई विपक्ष का नेता जो है अगर वो कुछ वादे कर देता है कि बिजली फ्री होगी, शिक्षा फ्री होगी, ये मेडिकल जो है चिकित्सा वो फ्री होगी, कुछ हद तक मतलब वो वहां फिर एक होता है, एक पैरामीटर होता है कि भाई इससे ज्यादा यूनिट चलेंगे तो फिर पैसा देना पड़ेगा, लेकिन यहां तक आप इस्तेमाल करोगे, इससे नीचे करोगे तो आपका फ्री होगा। उस मॉडल को अरविंद केजरीवाल ने शुरू किया था, उस मॉडल को कांग्रेस ने बड़ी अच्छी तरह से अपनाया है। कांग्रेस उसमें कामयाब रही है, कर्नाटक में वो जीती और जो 5 वादे किए थे पहली कैबिनेट में, उन्होंने 5 जो गारंटी दी थी उसको उन्होंने संवैधानिक जामा जो है वो पहना दिया, उसको पारित कर दिया कैबिनेट से। तो अब एक तरफ तो आप रेवड़ी के बांटने के खिलाफ है, दूसरी ओर आप ही का मुख्यमंत्री मोदी साहब मध्य प्रदेश में वो रेवड़ी बांट रहा है, और इस तरफ जो है प्रियंका गांधी उतरी हुई मैदान में कांग्रेस के लिए, और प्रियंका गांधी ने कुछ गारंटीज जो है जिसको मोदी साहब रेवड़ी कहते हैं, वो कुछ जो वो शिवराज सिंह चौहान वहां मुफ्त में वो दे रहे हैं महिलाओं को, लेकिन यहाँ पे कांग्रेस कह रही कि हमारे गारंटीज है, और वो जैसे हमने कर्नाटक में हमारा वादा पूरा किया था, गारंटीज हमने पूरी की, वैसे ही अगर हम मध्य प्रदेश में जीतते हैं तो हम यहाँ भी पूरा करेंगे। वो जो है उसको आप पहले सुन लीजिए, क्या क्या जनता के लिए, मध्य प्रदेश की जनता के लिए क्या क्या गारंटीज प्रियंका गांधी ने कांग्रेस की ओर से मध्य प्रदेश की जनता को दी है। तो बहनों और भाइयों, हम आपके सामने कुछ ऐसे गारंटी लाए हैं जिनके बारे में अब आपको मैं बताऊंगी, जो हम 100% लागू करेंगे। ये मेरा वादा है आपको, यही वादा मैंने कर्नाटका में किया, यही वादा कर्नाटका के नेताओं ने किया, राहुल गांधी जी ने किया, और कर्नाटका की सरकार बनते ही उस कैबिनेट ने पास किया हुआ है। हर महीने महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह दिलवाया जाएगा। गैस का सिलेंडर 1000 रुपए का नहीं, 500 रुपए का आपको मिलेगा। आपके लिए 100 यूनिट बिजली माफ होंगे, सबके लिए 200 यूनिट बिजली बिल की हाफ होगी, मतलब आधी। हम मध्य प्रदेश में भी पुराना पेंशन लागू करेंगे। आपका दर्द हम समझते हैं।
कर्मचारियों का दर्द हम समझते हैं। आप देखिए इन्होंने क्या नहीं किया। आर्मी में भी इन्होंने 4 साल का वो कर दिया है, कर्मचारियों का पेंशन कटवा दिया है। तो हम कह रहे हैं कि सरकारी कर्मचारी सारे सुन लें, पुरानी पेंशन लागू होगी। जो किसान कर्ज माफ करने का काम हमने शुरू किया था उसको पूरा करेंगे और जो बचे हुए किसान हैं उनका ऋण माफ किया जाएगा। ये हमारी गारंटी है। अब ये गारंटी लेके आ गई है प्रियंका गांधी। मामा जो है शिवराज सिंह चौहान, जो अपने आप को मामा कहलवाते हैं वहां पे, वो कह रहे हैं कि हमने 1000 रुपए की वो लाडली बहन योजना शुरू कर दी। ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग सत्ता में आएंगे तो 1500 रुपया हर एक महिला को मिलेगा। 100 यूनिट जो है बिजली अगर आपने खर्च की तो उसका बिल देना नहीं पड़ेगा। अगर 200 यूनिट की तो फिर बिल आपको 100 का ही देना पड़ेगा। ओल्ड पेंशन स्कीम जो बहुत बड़ी, जहां जहां कांग्रेस ने सत्ता काबिज की है वहां पे उन्होंने लागू किया है। हालांकि उससे काफी फाइनेंशियल जो है वो बर्डन पड़ता है, लेकिन जो कर्मचारी है उनको असल लाभ जो है वहीं से मिलता है, तो निवृत्त हो चुके हैं। तो वो लागू करने की बात कर रहे हैं, किसानों के ऋण माफ करने की बात कर रहे हैं। और ये सब चीजें जो है इस बार मध्य प्रदेश में बताया जा रहा है। जो हमारे जितने भी वरिष्ठ मित्र हैं, पत्रकारिता करते हैं, वहां पे कह रहे हैं कि बड़ा एक तो इसका असर बहुत है, और दूसरा कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ की जो एंटी इनकम्बेंसी है जिसको कहते हैं, वो इस बार बड़ी प्रबल है, ये बताया जा रहा है। ये वहां से हमको बताया जा रहा है। और इसके बाद जो है प्रियंका गांधी ने जिस तरह से जितने भी घोटाले हुए हैं मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार के रहते हुए, उन सब घोटालों की लिस्ट जो है वो गिनवा दी। अंत में आप वो भी सुन लीजिए। व्यापम घोटाला, शिक्षक पात्रा भर्ती घोटाला, पुलिस भर्ती का घोटाला, खनन घोटाला, कोरोना घोटाला, बिजली विभाग का घोटाला, ई टेंडर का घोटाला, टीवी सेट वितरण का घोटाला। कितने सारे घोटाले हैं, इतनी लंबी लिस्ट है घोटालों की कि जो मोदी जी ने वो गालियों वाली लिस्ट निकाली उससे लंबी तो ये लिस्ट है। नर्मदा मैया को नहीं छोड़ा, खनन करा रहे हैं वहां, महाकाल के कॉरिडोर को नहीं छोड़ा। एक पुजारी जी है महाकाल के, मेरा उनसे संपर्क है, उन्होंने मुझे वीडियो भेजा कि तेज हवा चल रही है, औरतें इन्होंने बनाई है सारी गिर रही हैं, क्योंकि उसमें भी घोटाला किया, उसमें भी किसी ने पैसे खाए। तो कहां रुकेंगे ये लोग? और जो आपकी संस्कृति है, जो यहाँ के संस्कार हैं, उनका आप याद कब दिलाएंगे नेताओं को? ये मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। 220 महीनों के शासन में 225 घोटाले किए हैं इन्होंने। तकरीबन हर महीने एक नया घोटाला कर रहे हैं। तो ये सब जो पता चल रहा है अभी, जो सीधी जमीन पर वहां पे दिख रही है, उसको लेकर मन में एक सवाल होता है कि अपने आप को मामा कहलवाने वाले शिवराज सिंह जो है, क्या इस बार मध्य प्रदेश की जनता को मामू बना पाएंगे? लगता तो है कि नहीं बना पाएंगे। अब देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन हमको तो ये लगता है। आपको जो लगता है वो हमको ये नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें आप जरूर से हमको बताइएगा। और फिर भाई हम हमेशा कहते हैं कि लाइक कर दीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए हो सके उतना, तो हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो है वो पहुंच पाए। और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो अभी तुरंत कीजिए भाई, वो जो बेल का बटन है उसको दबाइए, उसमें जो है वो ऑल वाला जो है उसको भी सब वो क्लिक कर दीजिए, तो नोटिफिकेशन जो है हर एक कार्यक्रम के आपको मिलते रहेंगे। और भी लोगों को सब्सक्राइब करवाइए भाई, इतना तो हमको हमारी हेल्प कर दीजिए आप, हम इतनी अपेक्षा रखते हैं आपसे। आखिर हम और आप एक ही परिवार के लोग हैं, ये जो 4PM परिवार है हमारा। तो यही कहना था आपसे, और दूसरा ये था कि आप सबका धन्यवाद अदा करना था कि आप सब इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।